हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज क्लास 12th में कंपैरेटिव बैलेंस शीट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेंड परसेंटेज, प्रवृत्ति प्रतिशत। किसी एक ईयर को बेस मानकर अब ये देखना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है। किसी भी एक साल को बेस मानना होगा। वैसे तो बेस में वही ईयर माना जाता है जिस ईयर से बिजनेस स्टार्ट होता है, जिस ईयर से स्टेटमेंट तैयार होता है, उसी ईयर को बेस ईयर माना जाता है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, ये डॉक्टर SK सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। तो इसमें करना क्या होगा सर, ये सबसे पहले मैंने इसे एक फॉर्मेट में बना दिया। इसमें दिया है बस एसेट्स और लायबिलिटी 16 से लेकर 19 तक दे रखा था, तो मैंने इसे एक फॉर्मेट में कर दिया, यानी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। ये बैलेंस शीट 2013 के रूल के अनुसार है, 1956 के रूल के अनुसार नहीं है। नई वाली बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में मैंने कॉलम बनाया, एक तो पार्टिकुलर जिसमें मुझे एसेट्स लायबिलिटी लिखना है, और 4 अमाउंट के लिए और 4 परसेंटेज के लिए, 2016, 2017, 2018 और 2019, 4 साल। अब है कि इसमें आइटम को मैंने डाला, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके बुक में मौजूद है, लॉन्ग टर्म लोन भी दिया हुआ है, उसके बाद करेंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है। सारे साल को मैंने जोड़ दिया, 16, 17, 18, 19 सबको टोटल लायबिलिटी हो गया। ये सब आपके बुक में फॉर्मेट में नहीं है, इसको फॉर्मेट में करना पड़ा है। उसके बाद एसेट्स में 2 लाख का फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट दिया है, करेंट एसेट दिया है। लेकिन अदर करेंट एसेट्स मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला, क्योंकि हम जानते हैं शुरू से क्लास 11 से ही कि बैलेंस शीट का फाइनल जोड़ इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बैलेंस शीट का फाइनल जोड़ इक्वल नहीं है। अगर हम 2016 को ध्यान से देखें तो टोटल लायबिलिटी है 3,30,000, लेकिन एसेट्स में तो 2 ही आइटम थे, जो किताब में मौजूद है वो तो 2 ही आइटम है सर, एक 2 लाख और एक 80,000, तो 2,80,000। ये तो बैलेंस शीट पूरा नहीं हुआ। बैलेंस शीट का मतलब है कि दोनों तरफ का जोड़ बराबर। तो सर यहाँ पे 50,000 की कमी है, तो मैंने लिख दिया अदर एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। तो सारे में कुछ ना कुछ अदर एसेट्स आया है। तो इस तरीके से 16, 17, 18 और 19 का हमने तैयार कर लिया अमाउंट, यानी कि बैलेंस शीट एकदम एक नंबर से तैयार है। ऊपर का जोड़ एकदम बराबर, 16 में 3,30,000 एसेट लायबिलिटी दोनों, 2017 में 4,80,000 एसेट लायबिलिटी दोनों, और 2018 में 5 लाख एसेट्स लायबिलिटी दोनों, और 19 में भी एसेट लायबिलिटी 6.5 लाख दोनों सेम है। इस तरीके से ये तो बैलेंस शीट बना। अब तो मेन काम हम लोग का बाकी है परसेंटेज। और याद है हम लोग को बेस के रूप में क्या लेना है, 2016। वैसे 2016 शुरुआत ईयर भी है, तो बेस तो वही होना चाहिए। तो सर बेस ईयर में क्या किया जाता है, बेस ईयर में सब में 100 रखना होगा, बेस ईयर को 100 ही माना जाता है। तो मैंने सारे कॉलम में 2016 के सारे कॉलम में जहाँ जहाँ एसेट्स और लायबिलिटी या टोटल है वहाँ मैंने 100 लिख दिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए कि ये परसेंटेज 2017, 18 और 19 कैसे निकलेगा। माय डियर स्टूडेंट, यदि मैं आपको 2017 का परसेंटेज अच्छी तरह बता दूं, समझा दूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन, मतलब 2018, 19 कोई भी डील कर सकते हो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो डरो नहीं। देखो, देखने में बड़ा तो जरूर है, देखने में 9 लाइन का है, बड़ा तो जरूर है। लाइनिंग को स्केलिंग करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन बनाना काफ़ी आसान है। इससे ये पता चलता है कि हम जिस साल से बिजनेस शुरू किए थे, अब हमारे बिजनेस में कितना ग्रोथ है, कितना एसेट्स बढ़ा है, कितना लायबिलिटी बढ़ा है, कब कितना बढ़ा है, कौन सा साल कितना अच्छा है। तो ये सारा चीज़ जांच किया जा सकता है कि कौन सा साल में कितना एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ा, कौन सा साल कैसा रहा, सबसे अच्छा साल कौन सा रहा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
है ना। ये एक तरह का एक्सेल की तरह हो जाता है जो हम लोग कंप्यूटर पे देखते हैं, तो उसी के जैसा ये ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड परसेंटेज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2017 का परसेंटेज मैंने कैसे निकाला। 16 तो बेस ईयर है, इसलिए सबका परसेंटेज मैंने 100 मान लिया। अब क्या करना होगा सर, 2017 कैसे निकलेगा। आइए कम टू द पॉइंट, 2017 में आपको दिखाऊं कैसे निकलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 2017 का अमाउंट कितना है सर, 3 लाख। इस 3 लाख का परसेंटेज 150 कैसे आया, 3 लाख गुना 100 बटा में 2 लाख, यानी कि आप क्या बना रहे हो, इक्विटी शेयर। तो 2016 का इक्विटी शेयर सारे, अगर जिसका भी इक्विटी शेयर का परसेंटेज निकालोगे, चाहे 3 लाख, चाहे 4 लाख, चाहे 5 लाख, किसी का भी निकालोगे तो गुने 100 बटा में 2 लाख, यानी बेस के रूप में क्या रहेगा, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर का कोई भी परसेंटेज निकालो, अगर 3 लाख का निकालते हो तो कैसे निकलेगा, 3 लाख गुने 100 बटा में 2 लाख। उसी तरह 4 लाख का निकालिएगा, अगर इसके लिए बता रहे हैं 18 के लिए, तो 4 लाख गुने 100 बटा में 2 लाख। तो इक्विटी शेयर का कोई भी परसेंटेज निकलेगा तो बटा में 2 लाख होगा, चाहे वो 3 लाख का निकालिए, 4 लाख का निकालिए, 5 लाख का निकालिए। एक बार फिर से मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। 17 में 150 कैसे आया, 17 में अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर, 3 लाख, तो 3 लाख गुने 100 बटा में 2 लाख। बढ़िया। इसके बाद आपको निकालना है लॉन्ग टर्म लोन, 1 लाख है, तो 1 लाख गुने 100 बटा में 80,000, यानी सबका बेस, इस लाइन में सबका बेस लॉन्ग टर्म का निकालेंगे तो 80 से ही डिवाइड करेंगे। चाहे 1 लाख गुने 100 बटा में कितना हुआ, 80,000, तो 125 आ गया। अगली बार निकालना होगा तो 60,000 गुने 100 बटा में 80,000। इस लाइन में कोई भी परसेंटेज निकलेगा तो 80,000 ही उसका बेस होगा। इसके बाद करेंट लायबिलिटी की बात करें सर, करेंट लायबिलिटी 160 कैसे आया, तो करेंट लायबिलिटी 2017 का कितना है सर, 80,000, तो 80,000 गुने 100 बटा में 50,000। बढ़िया। अगर टोटल का निकालना होगा तो क्या करेंगे सर, तो जरा इसका टोटल देखिए कितना है, 4,80,000 है, तो 4,80,000 गुने 100 बटा में 3,30,000, यानी यही बेस है। टोटल निकालने का बेस ये है, आइटम निकालने का बेस ये तीनों है ना। ऐसा करते हैं तो आपका आंसर बड़े आराम से आएगा। सबका अलग अलग आंसर आएगा, बनाने में थोड़ी देर तो लगेगी, सबका परसेंटेज आपको आराम से ही निकालना होगा। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, ये सारे परसेंटेज आपको इस बॉक्स के नीचे शो करना होगा, तभी मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिसे स्मार्ट वर्किंग नोट हम कहेंगे। अब आइए हम आपको एसेट्स की ओर ले चलते हैं। एसेट्स का भी तो वही हाल है सर। अगर कोई पूछ दे कि 2017 का परसेंटेज आपने कैसे निकाल दिया, तो 2017 में पहला आइटम फिक्स एसेट्स है, तो 3 लाख गुने 100 बटा में 2 लाख। बढ़िया। आ गया 150, 1 लाख गुने 100 बटा में 80,000, 80,000 गुने 100 बटा में 50,000, और 4,80,000 गुने 100 बटा में 3,30,000। इस तरह से परसेंटेज निकल गया। अगर बाय द वे आपको 2018 का एसेट्स का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, एसेट्स कितना है सर, 3.5 लाख, तो 3.5 लाख गुने 100 बटा में 2 लाख, 70,000 गुने 100 बटा में 80,000, 80,000 गुने 100 बटा में 50,000, यानी ये तीनों बेस है। अगर फिक्स एसेट्स का परसेंटेज निकालना है तो 2 लाख बेस, करेंट एसेट्स का निकालना है तो 80,000 बेस, और अदर एसेट्स का निकालना है तो 50,000 बेस, और लास्ट अगर आपको फाइनल जोड़ का निकालना है तो 3,30,000 बेस। माय डियर स्टूडेंट, ये बड़े आराम से बनेगा, अच्छी तरह बनेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, बनाने में रुचि आएगी। इस तरीके से ये आपका ट्रेंड एनालिसिस अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। यही नहीं कि बस इतना ही है, इसमें और भी टाइप के हो सकते हैं, इसलिए बनाते समय काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, सावधानी से बनाना चाहिए। अगर एक में गलती हो जाता है तो बाकी सभी गलती हो जाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और बेहतर वीडियोज़ और नोटिफिकेशन देने की पूरी कोशिश करूं।